सुरेन बहुत सुंदर पियानो बजाता था। वो जब भी पियानो बजाता तो उसकी धुन सुनकर आसपास के पालतू पशु पक्षी उसके पास आ जाते, क्योंकि उनको उसका धुन बहुत प्यारा लगता था। सुरेन स्वभाव से भी बहुत अच्छा था। वो हमेशा सबकी मदद करता था और सारे पालतू पशु पक्षियों को खाना और दाना देता था। लेकिन उसके जाने के बाद सारे पशु पक्षी बहुत उदास हो गए थे और वो किसी भी तरह से सुरेन को वापस लाना चाहते थे। पर दिक्कत ये थी कि उन्हें सुरेन का कुछ पता मालूम नहीं था। फिर एक दिन सुरेन के घर पर कोई रहने आया। जब वो सारे पशु पक्षियों को देखता है तो वो उन पर बहुत गुस्सा करता है। भागो तुम सब यहाँ से, वरना डंडे से बहुत मारूंगा। फिर एक दोपहर जब बहुत धूप पड़ रहा होता है तो चीनी चिड़िया पानी पीने को उसी घर के पास आती है। तब उसे पीछे से वो आदमी आकर उसे पकड़ लेता है और उसे एक पिंजड़े में डालकर कहीं बेच देता है। चीनी चिड़िया को जहाँ बेचा गया था वो भी वहाँ बहुत उदास रहती थी और अपने साथियों को याद करती थी। फिर एक दिन चीनी चिड़िया को वही धुन सुनाई दिया जो वो सुरेन के पियानो से सुनती थी। जब उसने आसपास देखा तो उसके सामने वाले घर से ही ये धुन सुनाई दे रहा था। चीनी चिड़िया अब जानना चाहती थी कि ये धुन कौन बजा रहा था। उसी टाइम वहाँ एक लड़की आती है जिसने उसे पाला होता है। जैसे ही उसने चारा देने के लिए पिंजड़ा खोला, चीनी चिड़िया किनारे से बाहर निकल जाती है और तेजी से उड़ते हुए सामने वाले घर में चली जाती है। उस कमरे में सुरेन ही वो पियानो बजाता रहता है। सुरेन जैसे ही चीनी चिड़िया को देखता है वो रुक जाता है। चीनी चिड़िया भी सुरेन को देखकर बहुत खुश होती है। अरे तुम यहाँ कैसे आई? तो चीनी चिड़िया जल्दी से उड़ते हुए एक दीवार पे लगे हुए फ़ोटो के पास जाती है और कुछ इशारा करती है। वो फ़ोटो सुरेन और बाकी के पशु पक्षियों का होता है। चीनी चिड़िया को उस फ़ोटो के पास देखकर पहले तो सुरेन को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन बाद में उसे समझ आ जाता है कि ज़रूर बाकी के पशु पक्षियों को उसकी मदद की ज़रूरत है और वो सब किसी मुसीबत में हैं और वो वापस उस शहर में जाने को तैयार हो जाता है। फिर एक दिन वो आदमी जैकी को भी पकड़ लेता है और धीरे धीरे वो सारे पशु पक्षियों को पकड़ लेता है और सबको पकड़कर वो उन्हें बेचने के लिए मार्केट ले जाता है। फिर एक दिन, पहचाना मुझे चाचा जी? अरे सुरेन, तुम यहाँ? तुमको तो मुझे बचपन में बेच दिया था, यही ना? पर तुम वापस कैसे आए? तुमने मुझे जहाँ बेचा था वहाँ एक घोड़े का बच्चा था, उससे मेरी दोस्ती हो गई थी और जैसे ही वो धीरे धीरे बड़ा हुआ तो मैं उसमें चढ़कर वहाँ से भाग गया और इस शहर में आके रहने लगा और तब से ये सारे पालतू पशु पक्षी मेरे दोस्त हैं। लेकिन मुझे कुछ काम से मजबूर होके यहाँ से जाना पड़ा और अगर मुझे पता होता कि मेरी जगह तुम यहाँ रहने आ रहे हो तो मैं यहाँ से कभी नहीं जाता। तुमको क्या लगा कि जिस तरह से तुमने मुझे बेचा है उसी तरह से तुम इन पालतू जानवरों को भी बेच दोगे? तो मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। इस बात से वो आदमी डर जाता है और कहता है, देखो सुरेन, मैंने किसी पालतू पशु पक्षियों को नहीं बेचा है। अब मैं सुधर गया हूँ, मुझे जाने दो। तुम ऐसे नहीं मानोगे, मुझे तुम्हारा पुलिस में कंप्लेन करना ही होगा। वो आदमी ये बात सुनकर वहाँ से भागने को होता है और तभी वहाँ पे सुरेन का घोड़ा आ जाता है और उस आदमी पर बहुत ज़ोर से हमला करता है, जिससे वो आदमी वहीं गिर जाता है और डर के मारे सब बता देता है
कि उसने सबको कहाँ भेजा है। और इस तरह से सुरेन सारे पशु पक्षियों को बचा लेता है और हमेशा उनका ख्याल रखता है।